हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल जिसमें से नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं उसके बारे में, सेकंड पार्ट के बारे में। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ अपना फर्स्ट पार्ट वहाँ से देखिए। अब हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जब भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोस फाइंड करनी है उसका सबसे इजी वे क्या होता है कि सबसे पहले हमने 4 को हमेशा ही 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास नंबर क्या आएगा, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प चाहिए। उसके लिए हमें हमेशा ही फर्स्ट कोफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 इंटू 4 4 बन गया। अब हमें दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसका आंसर जो भी मल्टीप्लाई करवाया था 4 आया था वो होना चाहिए। एंड उन्हीं दो नंबर को जब प्लस करवाएंगे या माइनस करवाएंगे उसका आंसर सेंटर वाला नंबर जो हमारे पास माइनस का 4 दिया गया है वो आना चाहिए। तो ऐसे के दो नंबर कौन से होते हैं, तो इसमें आप कंसिडर करेंगे -2 और -2, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 का 4 बन जाता है। दूसरे केस में भी -2 और -2 ही लेंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस तो होएगा, साइन माइनस का आएगा और 2 + 2 4 बन जाएगा। तो हमने दो नंबर कंसिडर कर लिए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से। सो आगे लिखने का वे, हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट नंबर जो रहेगा उसको सेम एज इट इज़ ही हम लिखेंगे। तो 4x² + 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स कि जो बीच वाला नंबर है उसको हम स्प्लिट कर देंगे। जो भी दो नंबर कंसिडर किए हैं उस वे में हमने -2 कंसिडर किया है तो उसको -2 साथ वेरिएबल कंसिडर करेंगे, ऐसे रहेगा, और -2 ऐसा आएगा इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद स्टेप है कि हमने इसमें से कॉमन लेने हैं। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा, तो इसमें से आपके पास 2s कॉमन आएगा। अब 2 के टेबल पर 4 जाता है, कहाँ पर है, 2 पर जाता है, तो अंदर हमारे पास 2 रह गया है। अब s² में से एक s कॉमन लिया तो एक s बच चुका है हमारे पास, माइनस का साइन वैसे का वैसा, 2s पूरा कॉमन आ जाएगा तो उसकी जगह 1 रह जाएगा। लास्ट 2 में से हम -1 कॉमन लेंगे। जैसे ही हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमेशा अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि माइनस का 2s था, -1 कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास रह जाएगा प्लस का 2s। प्लस का 1 था, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 अंदर रह जाएगा इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, हमेशा हमारे पास ये दो ब्रैकेट इक्वल होनी चाहिए, तो मीन्स कि हमारा सम ठीक जा रहा होगा। अब दोनों ब्रैकेट हमारी सेम आ गई तो इसको हम फिर अगेन कॉमन लेंगे। 2s - 1 हमारे पास कॉमन आ गया। अब जो रिमेनिंग बच गया, जैसे कि 2s बच गया और -1 बच गया, उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं। अब ज़ीरोस कैसे लेंगे, इन्हीं फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 ज़ीरो के इक्वल में रख लेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास इसमें s की वैल्यू आ रही है, -1 उस साइड जाएगा, प्लस का 1 जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड होगा तो इसमें s की वैल्यू आ गई 1/2। दूसरे वाले में भी s की वैल्यू आ रही है 1/2। तो हमने इसमें ये 2 ज़ीरोस फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका रिलेशन। तो रिलेशन फाइंड करने का नेक्स्ट वे है कि जितनी हमारे पास ज़ीरो आए उसको हम एज ए कंसिडर करेंगे। सो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि एस की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आई थी, तो वो हमारे पास अल्फ़ा बन गया। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 1/2। और अभी हमें ए, बी और सी चाहिए, जो कि पॉलिनोमियल की जनरल टर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। इस इक्वेशन को जो हमारे क्वेश्चन दिया गया उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ax² दिया गया है, तो वहाँ पर x² के साथ यहाँ पर s² दिया गया है। कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर a उधर 4 है, तो मीन्स कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है कंपेयर करके -4, और c हमारे पास 1 आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन इनका। रिलेशन में फर्स्ट पार्ट आता है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो मैंने शॉर्ट वे में लिखा है। तो इसमें फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a।
सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 एंड इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है -4 हमने लिया था, तो इसको -4 फिल कर देंगे और ए हमारे पास 4 आया है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर हमें सेम दिए गए हैं तो इनका एलसीएम भी सेम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ऊपर रह जाएगा 1 + 1, वो भी 2 बन जाएगा। दूसरे केस में माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है। सो 1 = 1। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। ये हमने एक रिलेशन प्रूफ कर दिया। सेकंड रिलेशन होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इसको मैं शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ, एंड इसका रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू अगेन 1/2 एंड सी जो हमने कंपेयर किया था कोफिशिएंट जो हमें 1 दिया गया वो लिख लेंगे। ए हमारे पास 4 है, 1 × 1 1, 2 × 2 4 इक्वल टू 1/4। ये भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। सो हैंस वेरीफाइड। सो अभी आपने सीखा कि हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे फाइंड करते हैं और रिलेशन को कैसे वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। अब इसी टाइप का सम हम आगे प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट सम निकालते हैं। ये हम एनसीईआरटी का सेकंड सम कर चुके हैं, अब थर्ड सम की बारी है। सो अब देख रहे हो कि थर्ड सम में हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो पहले से ही इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, इसको हम पहले करेक्ट करेंगे। करेक्ट कैसे करते हैं कि 6x² हाईएस्ट ऑर्डर को हम पहले कंसीडर करते हैं, उसके बाद -7x लिखेंगे, फिर उस लास्ट में हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है। -3 = 0। सो करने का वे वही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे। रफ साइड में हम इसको लिखना स्टार्ट कर लेंगे कि सबसे पहले 6 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है -3 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा -18। अब दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवाएं, आपके पास यही -18 आना चाहिए। उन्हीं दो नंबर को हम प्लस या माइनस करवाएं, हमारे पास क्या आना चाहिए, सेंटर वाला नंबर जो गिवन दिया गया -7 वो आना चाहिए। सो ऐसे के नंबर कौन से होते हैं, अगर मैं कंसीडर को 9 2 का 18 बन जाएगा, बट मेरे को माइनस का 18 चाहिए, इसलिए उनमें से जो बिगर नंबर है वो नेगेटिव साइन रहेगा, लाइक -9 प्लस का 2 रहेगा। सो 9 2 का 18 प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही नीचे -9 और प्लस का 2 हम लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 2 जाएंगे, माइनस का 7 आ जाएगा। ये हमने दो नंबर कंसीडर कर लिए। फर्स्ट और लास्ट नंबर हमेशा एज इट इज़ सेम टू सेम उतार लेते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में मिडल टर्म को ही हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। दो नंबर जो कंसीडर किए हैं वो फिल कर देंगे। एक हमने कंसीडर किया है -9, साथ में x खुद लगाएंगे। दूसरा कंसीडर किया है 2x। अब करना क्या है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से कॉमन लेना है। 6 और 9, ऐसा कौन सा टेबल है जहाँ पर 6 भी जा रहा हो 9 भी जा रहा हो। 3 के टेबल में दोनों जाते हैं, इसलिए इसमें से 3 कॉमन आएगा। x बोथ साइड है, x भी कॉमन आ गया। 3 के टेबल पर 6 जाता ही कहाँ पर है, 3 के टेबल पर 6 जाता है 2 पर, इसलिए यहाँ पर 2 रह गया। x² में से एक x कॉमन आ चुका है, तो एक x इसके अंदर रह गया। माइनस का साइन वैसा का वैसा। अब 3 के टेबल पर 9 कहाँ पर जाता है, ये जाता है 3 पर, और एक ही x था वो बाहर कॉमन आ चुका है, अब दूसरा नहीं आएगा। लास्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी सेम नहीं है, तो जिसमें कुछ सेम नहीं होता उसमें जस्ट हम प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ 2x - 3 = 0। मैंने को पहले भी कहा हुआ है कि दोनों ब्रैकेट हमेशा हमारे पास सेम होनी चाहिए, तो इस बारी भी सेम आ रही है, मीन्स कि सम ठीक जा रहा है। तो हमने करना क्या, अभी दोनों को फिर कॉमन ले लेंगे। 2x - 3 कॉमन रह गया, बाकी जो रिमेनिंग टर्म लाइक 3x + 1 वो बच गई, उसको हम लिख लेंगे 3x + 1 = 0। सो अब ये हमारे पास इसके फैक्टर बन चुके हैं। ज़ीरो से निकालने का वे क्या है, 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। दूसरे साइड हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/2, और इधर हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/3। ये हमने इसके ज़ीरो फाइंड कर लिए। अब अगेन इसी वे में हम फाइंड करेंगे इनके रिलेशंस के बारे में। सो रिलेशन के लिए जैसे मैंने को पहले भी बताया था, हमें लेट करना पड़ता है कि
सबसे पहले जो हम इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी, 6x² माइनस 7x माइनस ऑफ 3। सो अभी जो हमारे पास पीछे वैल्यू आई है x की, उसको हम अल्फ़ा और बीटा लेट कर लेंगे। लेट अल्फ़ा इक्वल टू, हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 3/2 है और दूसरी x की वैल्यू 1/3 है। सो 3/2 और 1/3 ये हम कंसीडर कर लेंगे अल्फ़ा और बीटा। सो अल्फ़ा आपके पास हो गया 3/2, बीटा आपके पास आ गया 1/3। सो ABC, ए हमारे पास क्या होता है, हमेशा ही x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a कंसिडर करते हैं। a हमारे पास 6 आ गया। b क्या रहेगा, सिंपल x का कोफिशिएंट जो कि -7 आ गया। c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो इसमें गिवन दी गई है -3। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना ज़ीरोज़ के बारे में। सो सबसे फर्स्ट हमारे पास रिलेशन आता है सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो का रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। सो बेसिकली आप पीछे ज़ीरो कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो बीटा की वैल्यू आई थी वो -1/3 आई थी, तो इसलिए हम भी इसके अंदर -1/3 ही फिल करेंगे। तो बीटा हमारे पास -1/3 है, तो इसको हम एज ए माइनस का कंसिडर करेंगे। सो इक्वल टू माइनस का b कितना था, माइनस का साइन वैसे का वैसा, b की वैल्यू कितनी है वो भी माइनस में है, तो -7। a हमें कितना दिया गया है, डेट इज़ 6। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर दिया हो, एलसीएम करना हो, इजी वे क्या होता है कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो 6 बन गया, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, 2 1 का 2। अब पता है इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये 7/6। उसी वे में 9 - 2 कितना होता है, 7/6। 7/6 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड की। सेम इसी वे में हम इसका दूसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो इसका रिलेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमें इसमें गिवन दी गई है 3/2, बीटा की वैल्यू गिवन है -1/3 एंड c हमारे पास गिवन दिया गया है -3। a आपके पास है 6। सो 3 से आप देख सकते हो 3 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास जस्ट रह क्या गया -1/2 एंड 3 की जगह पर 6 कहाँ पर जाता है, 2 पर, तो दूसरी साइड पर भी -1/2। सो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के, इसको हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। इसी टाइप के सम हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी सम है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो अब हम सोल्यूशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप देख रहे हो कि इक्वेशन हमें दी गई है, डेट इज़ 4u और u + 2 = 0। सो आपको मालूम है कि इन दोनों में से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे नहीं, जस्ट कॉमन लेंगे। आपके पास 4u कॉमन आएगा एंड देन रिमेनिंग में ब्रैकेट में रह क्या जाएगा, तो 4 के टर्म में 8 जाता कहाँ पर है, 2 पर, तो प्लस का 2 रह गया और एक आपके पास u रह गया। दोनों फैक्टर को हम =0 में लिखेंगे। 4u मल्टीप्लाई में था इसलिए वो 0 के नीचे आके डिवाइड पर हो गया, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है वो 0 बन ही जाता है। एंड u + 2 दिया गया था, प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो आगे हम बात करेंगे। सो 4u² - 8u हमें गिवन दिया गया है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। पीछे हमारे पास जो u की वैल्यू आई थी एक 0 आई थी और बीटा की वैल्यू एक 2 आई थी, इसलिए हम अल्फ़ा को 0 कंसीडर कर लेंगे, बीटा को 2 कंसीडर कर लेंगे। जब हम जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे मेन क्वेश्चन की टर्म को, तो हमारे पास a कितना आ रहा है 4, b कितना आ रहा है -8 और c हमारे पास गिवन नहीं था, इसलिए इसको हम 0 कंसीडर कर रहे हैं। सो अब आप देख रहे हो कि सम ऑफ ज़ीरो के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 0 एंड बीटा की वैल्यू 2 फिल कर देंगे एंड b की वैल्यू हमारे पास -8 दी गई है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 के टेबल पर 8 जाता है 2 पर, सो 2 इक्वल टू 2 बन जाएगा। इसी वे में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो को सोल्व करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया सी अपॉन ए, अल्फ़ा में 0 गिवन है, बीटा 2 गिवन है। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई कराएंगे 0 बनेगा, एंड सी की वैल्यू 0 थी एंड ए 4 दिया गया था। सो गाइस 0 इक्वल टू 0 वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन चुकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी स्केयर माइनस 15 इसमें गिवन है। सो आप देख सकते हो कि इसको हम पहले लेट कर लेंगे। सो टी स्केयर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो टी प्लस रूट 15, टी माइनस रूट 15 हमने कंसीडर कर लिया, दो फैक्टर बन गए थे। सो टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 था, उस साइड जाएगा माइनस का रूट 15 बन जाएगा। टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 था, मैं उस साइड जाएगा प्लस का रूट 15 बन जाएगा। इसके भी हमने दो ज़ीरोस कंसीडर कर लिए हैं एंड इसका हम सॉल्व करेंगे रिलेशन। सो रिलेशन में आप देख रहे हो कि टी स्क्वायर माइनस 15 हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया था और पीछे हमारे पास टी की वैल्यू आई थी एक माइनस का रूट 15, उसको हमने अल्फ़ा कंसीडर कर लिया। दूसरी टी की वैल्यू आई थी प्लस का रूट 15, उसको बीटा कंसीडर कर सकते हैं। जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन के साथ जो कंपेयर करेंगे क्वेश्चन को, तो ए हमारे पास 1 दिया गया है, बी हमारे पास गिवन नहीं है, इसमें कोई टी की टर्म नहीं है ना, तो उसको 0 कंसीडर कर लेंगे, और सी हमारे पास माइनस का 15 दिया गया है। रिलेशन को प्रूफ करने के लिए सम ऑफ ज़ीरो, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए रहेगा। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का रूट 15 फिल कर देंगे, बीटा की वैल्यू प्लस का रूट 15 फिल कर देंगे। प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो आप देख रहे हो 0 इक्वल टू 0 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। सेम उसी वे में हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा माइनस का रूट 15 और बीटा प्लस का रूट 15। अब इसमें आपने ये ध्यान देना है कि जब भी हम रूट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं वो सेम नंबर हो तो उनका रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे कि रूट 15 था, रूट कैंसिल हो गया, अकेला 15 रह गया, प्लस माइनस का साइन आ गया। दूसरे साइड पर सी की वैल्यू हमें माइनस का 15 गिवन दी गई थी, वो फिल कर दिया, और ए की वैल्यू 1 गिवन थी, वो फिल कर दिया। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुका है राइट हैंड साइड के। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सो लास्ट क्वेश्चन में आपके पास दो टर्म दी गई हैं, 3x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो उसको इसी वे में जैसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते थे, 3 को -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 12 आएगा। दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करवाएं माइनस का 12 आए, उन्हीं दो नंबर को प्लस माइनस करवाएं, सेंटर वाला नंबर जो -1 था वो आना चाहिए। सो -4 और 3 ये हमने दो नंबर कंसीडर किए, बिकॉज 4 3 का 12 बनता है, प्लस माइनस का -12 आता है। -4 प्लस 3 में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। सो उसी वे में फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा इक्वल में मीन्स कि सेम टू सेम रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमने जो दो नंबर कंसीडर किए हैं उसको हम यूज़ करेंगे, -4x प्लस 3x। अब देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 आ जाएगा। लास्ट टू टर्म में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, उसमें जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता आपको पता है +1 हम टेक करते हैं, +1 उसमें आ जाएगा, +1 रह गया, अंदर ब्रैकेट में 3x माइनस 4 रह गया। दोनों ब्रैकेट सेम बन चुकी हैं आपके पास, तो वो कॉमन आ चुके हैं। रिमेनिंग में x प्लस 1 बच गया था, उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एक फैक्टर बन गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 दूसरा फैक्टर। अगर इसमें 0 फाइंड करेंगे तो माइनस का 4 उस साइड जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 3 नीचे आके डिवाइड, और प्लस का 1 उस साइड जाएगा, माइनस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके भी 0 फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसका सोल्व करेंगे रिलेशन के लिए। सो रिलेशन में देख सकते हो कि हमारे पास जो मेन इक्वेशन दी गई थी वो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 थी। तो अल्फ़ा आपके पास 4/3 आया, बीटा 1 आया। जब इस पूरी इक्वेशन को हम जनरल पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे, सो a इक्वल टू 3, बी हम आपके पास -1, सी इक्वल टू -4 गिवन दिया गया है। सो जैसे ही हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फिल करेंगे, अल्फ़ा हमें 4/3 दिया है, बीटा -1 दिया है, बी -1 था, ए 3 गिवन दिया गया। जब एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसके नीचे 1 कंसीडर करेंगे, 3 1 का 3 बन जाएगा।
जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 - 3 बन जाएगा, 4 - 3 1/3 होता है। दूसरे साइड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/3 और 1/3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फ़ा आपके पास 4/3 है, बीटा -1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4/3 बन जाएगा। सी हमें गिवन दिया गया -4, ए आपके पास 3 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड के। सो स्टूडेंट्स, इससे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का फिनिश होता है।